नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 51वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब सब्सक्राइब का टारगेट रखते हैं 350 सब्सक्राइब का, जल्द से जल्द पूरा करवा दीजिए दोस्तों। आईपीएल 2026 का अब 51वां और अब तक सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया था। और आज की इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत में दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीमें आमने सामने थी। तो ऐसे में हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत हुई थी टॉस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने महामुकाबले में पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी ले लिया था। और विपक्षी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को यहां पर मैदान पर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर डाला था। तो दोस्तों फिर मुकाबला शुरू हुआ और रनों की बारिश करने के इरादे से अब कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से अनुभवी बैट्समैन अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। और आज इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक सॉलिड शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहला ओवर लेकर यहाँ पर जिम्मेदारी उठाई यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को दी गई थी। अब मिचेल स्टार्क मैदान पर पूरे जोश के साथ पहली गेंद लेकर दौड़े, लेकिन यहाँ पर फिल एलन ने आते ही अपने आक्रामक इरादे भी दिखा दिए थे। और ओवर की तीसरी बॉल पर स्टार्क ने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डाली, जिस पर फिन एलन ने शानदार कवर ड्राइव लगाया था और बॉल सीधे बाउंड्री के पास 4 रन के लिए भी चली गई थी। तो इस तरह पहली ओवर में केकेआर ने 9 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत कर ली थी। तो दोस्तों अब दूसरे ओवर में गेंद थामते हैं यहाँ पर कप्तान लुंगी एनगिडी को, लेकिन यहाँ अजिंक्य रहाणे भी आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर आज भी उन्होंने लेग साइड की ओर आई बॉल को बेहतरीन तरीके से फ्लिप किया, जिससे गेंद तेज़ी से मिड विकेट बाउंड्री पर पार कर गई थी। अगली बॉल पर रहाणे ने भी आगे बढ़कर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला और एक और चौका बटोर लिया था। अब दोनों बैट्समैन मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव भी बना रहे थे। जैसे ही तीसरे ओवर में यहाँ पर फिल एलन ने स्टार्क पर हमला बोला था और एक और लंबा भी छक्का जड़ दिया था दोस्तों। लेकिन चौथे ही ओवर में यहाँ पर लुंगी एनगिडी ने भी शानदार वापसी करते हुए बाजी ही पलट दी थी, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन बाउंसर फेंकी जिस पर फिन एलन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आज चूक गए थे और विकेट कीपर केएल राहुल ने हवा में उड़ते हुए एक शानदार कैच भी लपक लिया था। तो इस तरह 22 रन बनाकर फिन एलन की पारी भी यहाँ पर एंड हो चुकी थी और केकेआर को पहला झटका लग चुका था। तो दोस्तों अब नए बल्लेबाज के रूप में आए थे यहाँ पर केकेआर की बैटिंग के लिए अंकुश रघुवंशी क्रीज पर आ चुके थे। अब पावर प्ले के जैसे ही आखिरी ओवर्स में रघुवंशी और रहाणे ने संभल कर बल्लेबाजी तो करी थी, लेकिन छठवें ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी दी गई थी, जिसमें रघुवंशी ने आज आते ही एक शानदार बाउंड्री लगाकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे। और पावर प्ले ख़त्म होने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए थे। तो यहाँ से केकेआर को एक बड़ी साझेदारी की ज़रूरत थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन अटैक यानी कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने रन गति पर पूरी तरह से लगाम भी लगा दी थी। और 8वें ओवर लेकर आए थे कुलदीप यादव ने कसी हुई बॉलिंग कर डालना शुरू कर दी थी। तो रहाणे दबाव में तो आ गए थे, लेकिन रन रेट बढ़ाने के इरादे से उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया था, लेकिन कुलदीप की गुगली को वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए थे गाइस, और बॉल सीधा उनके पेट पर लग चुकी थी और अंपायर ने उन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया था गाइस। तो दोस्तों अब अजिंक्य रहाणे आज के प्रदर्शन में 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और अब मैदान पर एंट्री होती है केकेआर के सबसे खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह की। अब रिंकू सिंह के आते ही स्टेडियम में शोर भी गूंज उठा था क्योंकि अब स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी उनकी। अब जैसे ही 10 ओवर डोलने आए अक्षर पटेल को रिंकू सिंह ने ही आते ही निशाना बना लिया था और ओवर की चौथी बॉल पर रिंकू ने आगे बढ़कर लॉन्ग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था और आज इस शॉट ने केकेआर के खेमे में जोश भी भर दिया था।
तो 10 ओवर्स की समाप्ति तक केकेआर का स्कोर 82 रन हो चुका था और उसके बाद 12वें ओवर में कुलदीप यादव के सामने भी रिंकू नहीं रुकने वाले थे, क्योंकि उन्होंने घुटना टेक कर डीप मिड विकेट की दिशा में एक और लंबा छक्का लगाया था और 15 ओवर में मिचेल स्टार्क को वापस लाया गया ताकि इस साझेदारी को तोड़ा जा सके। लेकिन यहाँ पर मिचेल स्टार्क की तेज़ रफ्तार यॉर्कर ने आखिरकार रघुवंशी का काम तमाम भी कर दिया था, क्योंकि बॉल सीधा स्टंप से जा टकराई और रघुवंशी मात्र 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि क्रीज पर अब रिंकू सिंह का साथ देने खतरनाक बैट्समैन कैमरन ग्रीन मैदान पर उतर चुके थे और आज कैमरन ग्रीन ने आते ही स्टार्क की आखिरी बॉल पर पॉइंट की दिशा में एक दर्दनाक कट शॉट खेला और आसानी से चौका बटोर लिया था। अब 15 ओवर्स के बाद केकेआर का स्कोर 135 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। अब आप आखिरी 5 ओवर्स का खेल अभी तो बाकी था और ओवर डालने यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के अन्य भी बॉलर लुंगी एनगिडी वापस से आ चुके थे मैदान में और उनके इस ओवर में कैमरन ग्रीन ने वापस से अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था और जैसे ही एनगिडी पहली गेंद डाले, फिर से ग्रीन ने सामने की ओर लंबा छक्का मारा और तीसरी बॉल पर फाइन लेग की तरफ चौका जड़ दिया था। वहीं दूसरी छोर से रिंकू सिंह ने अपना तूफान जारी रखा और 18वें ओवर में कुलदीप यादव को रिंकू ने ही लगातार 2 छक्के जड़कर अपनी तूफानी अर्धशतक मैच 24 बॉलों में पूरा कर लिया था। अब स्टेडियम में दर्शक बस रिंकू रिंकू चिल्ला रहे थे, जिसे 19 ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क और स्टार्क की पहली 2 बॉलों पर यहाँ पर ग्रीन ने वापस से 2 करारे चौके लगाए, लेकिन तीसरी बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट हो गए थे। तो अब ग्रीन ने 15 बॉलों में 32 रन की विस्फोटक पारी खेली और 20वें ओवर में की पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने लुंगी एनगिडी को डीप स्क्वायर लेग पर एक विशाल का छक्का मार दिया था, लेकिन अगली बॉल पर वो भी 68 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब जैसे ही आखिरी 3 बॉलों पर रोमैन पोवेल और मनीष पांडे ने मिलकर 12 रन बटोर लिए थे, जिसमें पोवेल का एक लंबा छक्का भी शामिल था और इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर्स में 270 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था और अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने 219 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था। अब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए गाइस दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मैदान में उतर चुके थे पातुम निसांका और केएल राहुल की जोड़ी अब मैदान पर उतर चुकी थी और इन दोनों पर आज एक बड़ी और तेज शुरुआत दिलाने की बहुत ही ज़्यादा भार भी था। अब यहाँ पर केकेआर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए युवा फास्ट बॉलर कार्तिक त्यागी और कार्तिक की पहली बॉल पर यहाँ पर केएल राहुल ने अपनी क्लास का परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट खेल डाला था और चौके से गाइस अपना खाता खोला और अगली 2 बॉलों पर निशंका ने भी अपनी जोश दिखाया और एक चौका और एक डबल बटोर लिया था। अब दूसरा ओवर डालने आए यहाँ पर स्पिन के जादूगर सुनील नारायण और सुनील नारायण की कसी बॉलिंग से निशंका को परेशान किया था और ओवर की चौथी बॉल पर निशंका ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन बॉल सीधा हवा में उड़ गई थी और मिड ऑन पर खड़े रोमैन पोवेल ने आसान सा कैच लपक लिया था। तो दोस्तों, अब दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका 15 रन के स्कोर पर लग चुका था। अब निशंका के आउट होने के बाद नीतीश राणा क्रीज पर आ चुके थे और राणा ने आखिरकार आते ही अनुकूल रॉय के तीसरे ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया था और स्कोर बोर्ड को भी मजबूत कर दिया था। तो दोस्तों, अब पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में केएल राहुल ने कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती को निशाना बनाया और 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 62 रन हो चुका था। अब राहुल बहुत ही शानदार टच में नजर आ रहे थे और 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर आखिरकार राहुल ने घुटना टेक कर एक शानदार स्वीप शॉट खेला और छक्का बटोरते हुए अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया था। लेकिन जैसे ही 11वें ओवर में केकेआर ने वापसी की और सुनील नारायण ने दोबारा गेंदबाजी का अटैक में आते ही नीतीश राणा को आखिरकार LBW आउट कर दिया था
अब नीतीश राणा भी चुपचाप 28 रन बनाकर वापस लौट गए थे। तो दोस्तों अब क्रीज पर आ चुके थे मैदान पर करण नायर। अब नायर ने आते ही कुछ अच्छे शॉट्स तो खेले शुरू में, लेकिन उनका रन रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा था और 13वीं ओवर में कैमरन ग्रीन ने एक कमाल की गेंद डाली जिस पर केएल राहुल कट करने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए थे। अब राहुल ने 65 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। अब अगले ओवर में करण नायर भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर गाइस वह भी बोल्ड हो गए थे और अब क्रीज पर थे अक्षर पटेल और टिस्टन स्टब्स। अब आखिरी के 6 ओवर्स में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 78 रनों की बहुत ही ज़रूरत थी और यहाँ से स्टब्स ने मैच का रुख बदलना शुरू किया और 15 ओवर में अनुकुल रॉय को स्टब्स ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़े थे, जिसने आज अरुण जेटली स्टेडियम में दर्शकों का जोश भी दुगुना कर दिया था। अब अक्षर पटेल ने इस ओवर में एक चौका लगाकर ओवर से 20 रन निकाल लिए थे दोस्तों। अब मुकाबला अब सांसों को रोक देने वाला हो चुका था, क्योंकि अब 17वें ओवर में कार्तिक त्यागी बॉलिंग करने आए और अक्षर पटेल ने एक शानदार पुल शॉट मारकर छक्का मार दिया था, लेकिन अगली बॉल पर वो बाउंड्री लाइन पर कैमरन ग्रीन पर द्वारा लपके गए शॉट पे जा चुके थे। अब सिमी रिजवी मैदान पर उतर चुके थे दोस्तों। दिल्ली के अब तक के भरोसेमंद बैट्समैन थे, लेकिन वो भी बिना खाता खोले आज सुनील नरेन का शिकार बन गए थे और आउट हो गए थे। तो दोस्तों अब ऐसा लग रहा था मानो मैच दिल्ली के हाथों से निकल चुका है, क्योंकि अब 18 बॉलों में 45 रनों की दरकरार थी। तो अब क्रीज पर आए नए बैट्समैन आशुतोष शर्मा की एंट्री होती है। वहीं दूसरी छोर पर सेट बैट्समैन टिस्टन स्टब्स भी खड़े थे अब बैटिंग के लिए, लेकिन जैसे 18 ओवर लेकर आए यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने स्टब्स की पहली गेंद को रिवर्स स्वीप करते हुए चौका बटोरा और तीसरी बॉल पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया था और इस ओवर से आखिरकार दिल्ली ने 16 रन बटोर लिए थे। अब 19 ओवर डालने आए कैमरन ग्रीन। उनकी पहली 2 बॉलों पर सिर्फ 3 रन आए थे। जैसे ही तीसरी बॉल ग्रीन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन फुल टॉस बन गई थी वो। जैसे ही यहाँ पर आशुतोष शर्मा ने भी डीप विंड विकेट के आसमान में भेज दिया था उसे बॉल को और एक शानदार छक्का मार दिया था। अब अगली बॉल पर आशुतोष ने भी सिंगल लिया और स्टब्स को स्ट्राइक दी थी, लेकिन स्टब्स ने ओवर की आखिरी बॉल पर एक करारा चौका जड़कर ओवर से 15 रन निकाल लिए थे। तो दोस्तों अब आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए चाहिए थे 14 रन और गेंद थमाई गई यहाँ पर अनुभवी बॉलर सुनील नरेन को और स्ट्राइक पर थे खतरनाक लग रहे यहाँ पर बैट्समैन टिस्टन स्टब्स। जैसे उनकी पहली बॉल पर स्टब्स ने लंबा शॉट खेलना चाहा, लेकिन सिर्फ 2 रन ही ले पाए थे और दूसरी बॉल पर नरेन ने भी ऑफ स्पिन डाली, जिससे स्टब्स ने कवर के ऊपर से दे मारा और चौका बटोर लिया था आसानी से। अब तीसरी बॉल पर यहाँ पर स्टब्स ने तेजी से 1 रन भी चुरा लिया था और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे गाइस युवा बैट्समैन आशुतोष शर्मा। अब आखिरी 3 बॉलों पर 7 रनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और मैच बहुत ही रोमांचक मोड पर आ चुका था। जैसे यहाँ पर चौथी बॉल नरेन ने डाली और कैरम बॉल डाली थी, जिस पर आशुतोष शर्मा ने शानदार गैप ढूंढा और स्वीप कर कवर की तरफ एक चौका जड़ दिया था गाइस। और अब आखिरी ओवर्स में यहाँ पर 2 बॉलों में आखिरी की 2 बॉलों में जीत के लिए दिल्ली कैपिटल्स को 3 रन चाहिए थे। जैसे यहाँ पर 5वीं गेंद पर आशुतोष ने हल्के हाथों से पुश किया और तेजी से 2 रन पूरे कर लिए थे गाइस। तो गाइस अब स्कोर बराबर हो चुका था और आखिरी बॉल पर यहाँ पर बिल्कुल आसानी से रन चाहिए था आशुतोष शर्मा को और आशुतोष शर्मा ने हवा में एक वापस से शॉट खेला जो मिड ऑफ के ऊपर से निकल चुका था बॉल। तो गाइस इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने ये सांसें रोक देने वाला महामुकाबला अपने नाम कर लिया और आशुतोष शर्मा और टिस्टन स्टब्स की इस पारी ने दिल्ली को एक हारा हुआ मैच जिता दिया था। तो दोस्तों सच में ये मुकाबला आईपीएल 2026 का एक यादगार मुकाबला बन गया है, जिसमें बल्लेबाजों ने छक्के और चौकों की बरसात कर दी थी और आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने इस ब्लॉकबस्टर मैच को
विजयी अंदाज में ख़त्म किया था। अगर आपको इस थ्रिलर मैच की ये हाईलाइट वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। हमारे जो भी व्यूअर्स है 80% व्यूअर्स सब नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 350 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करवा दीजिएगा गाइस। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।